Dharamjudh, written by Arjun Dev Charan. Know about the author. Arjun Dev Charan, a teacher by profession, is basically a poet. अर्जुन देव चरण पेशे से एक शिक्षक हैं किंतु मूल रूप से एक कवि हैं. हिज प्लेस एपियर लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री. उनकी नाटक काव्य की एक विस्तार की तरह प्रतीत होती है. द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट क्रिस्प एंड पीथी लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज. उनके अंदर कवि की भावना दिखती है उनकी शॉर्ट के द्वारा, क्रिस्प के द्वारा, पीथी लाइन्स और नाटक में समूह गान के द्वारा उनके अंदर कवित्व की भावना दिखती है. हिज फर्स्ट बुक ऑफ राजस्थानी प्लेज पब्लिश्ड इन द लेट 70s was received rather indifferently in the राजस्थानी लिटरेरी सर्कल्स. उनकी सबसे पहली राजस्थानी की नाटक की बुक उत्तरार्ध 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रकाशित हुआ था, जो राजस्थानी साहित्यिक क्षेत्र में समान रूप से ख्याति पाई. टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड meant either some stray one-act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc. उस समय तक राजस्थानी नाटक में वन एक्ट प्लेज यानी एक पात्र वाली नाटक ऑन सोशल इशूज़ जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित होती हैं, लाइक विडो रीमैरिज जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, डॉरी यानी दहेज प्रथा इत्यादि पर आधारित हुआ करती हैं, और अथवा द फोक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मिथोलॉजिकल थीम्स, अथवा समूह गान जो ऐतिहासिक और पौराणिक विषयों पर आधारित होती थी. अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कंटेम्प्रेरी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर, जो तत्कालीन विषयों पर एक लंबी नाटक समझ से परे होती थी. कंजेक्चर मतलब अनुमान से बियॉन्ड परे होती थी. हाउएवर फिर भी अर्जुन देव्स अराइवल ऑन द सीन इज सिग्निफिकेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर. जबकि पर्दे पर अर्जुन देव का आगमन न केवल नाटकीय साहित्यिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण था बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, बल्कि एक मॉडर्न थिएटर के लिए भी महत्वपूर्ण था. अर्जुन देव्स प्लेस इंक्लूड, अर्जुन देव की नाटक में शामिल हैं 2 नाटक आजरा गुआरी एंड शंकरियो, बोल महारी मछली कितक पानी, धर्मयुद्ध एंड मुगाती गाथा. ये सभी अर्जुन देव के नाटक हैं. धर्मयुद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा. धर्मयुद्ध पद्मा की एक कहानी है. अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स, एक युवा लड़की जो धर्म गाथाओं को पढ़कर शिक्षित हुई, लाइक द रामायण, द महाभारत etc. जैसे रामायण और महाभारत इत्यादि. शी फील्स एग्रीव्ड एंड एजिटेटेड by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. वह एक महिलाओं के प्रति समाज की निर्दयी रूढ़िवादी स्थिति के द्वारा आंदोलित और शोषित या शोषण या पीड़ितता महसूस करती है. यानी वह एक पीड़ितता यानी शोषण महसूस करती है और वह समाज में एक महिलाओं की रूढ़िवादी निर्दयी स्थिति के द्वारा आंदोलित होती हैं यानी आंदोलन करती है. शी रिपीटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स, वह बार बार अपने माता पिता से प्रश्न करती हैं. एंड हर टीचर
और अपने शिक्षक से अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन, एक महिलाओं की अधिकार और पहचान के बारे में, एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, और उनसे पूछती हैं कि क्या उनकी पहचान उसकी विवाह पर आधारित होती है। अब धर्मयुद्ध इसमें कहा गया है, पद्मा और उसकी माँ और बाद में उसके पिताजी भी आते हैं। एक नाटक का एक सीन है जिसमें उन लोगों के बीच बातचीत होती है। तो पद्मा सबसे पहले पूछती है, मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, माँ एक महिला की पहचान क्या है। माँ कहती है, व्हाई डू यू आस्क दैट, ऐसा तुम क्यों पूछती हो। पद्मा कहती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूँ। माँ कहती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी पुत्री हो, आवर ओनली चाइल्ड, हमारी एकमात्र पुत्री, एंड योर फादर्स डार्लिंग, और अपने पिता की प्यारी हो। पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, कि पिताजी मुझसे ज़्यादा पैसों की चिंता करते हैं। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, प्रेम देने के लिए हृदय की ज़रूरत होती है। माँ कहती है, फॉर होम डज ही सेव, वह किसके लिए बचाते हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, वे ये सब केवल तुम्हारे लिए करते हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए कि हमें हृदय नहीं है। पद्मा, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, लेकिन मैं इसे आपके लिए नहीं कहती हूँ। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, कि मैं उनसे किसी भी तरह से भिन्न नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज, मेरी पहचान उनसे जुड़ा हुआ है। एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं एक बंधन में बंधी हूँ। इंटर पद्माज फादर, तभी पद्मा के पिता का प्रवेश होता है। फादर कहते हैं, व्हाट इज़ दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, पद्माज मदर, पद्मा की माँ, इस बंधन के बारे में क्या बात हो रही है। माँ कहती है, हेयर इज़ योर फादर, ये तुम्हारे पिता हैं। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, उनसे पूछ लो जो तुम जानना चाहती हो। फादर, व्हाट इज़ इट माई चाइल्ड, क्या है मेरी बच्ची। माँ कहती है, सी वांट्स टू नो, वह जानना चाहती है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक महिला की पहचान क्या होती है। फादर कहते हैं, यू विल नो इट डियर, तुम इसे जान जाओगी प्यारी, व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम विवाहित हो जाओगी। पद्मा, डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी टू अ वुमेन, क्या विवाह महिला की को पहचान देती है। माँ, व्हाट इज़ अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, एक महिला पति के बिना क्या है। पद्मा, व्हाट इफ़ वन डज नॉट गेट मैरिड, क्या हो यदि कोई विवाह नहीं करे। माँ कहती है, व्हाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम हमेशा इस तरह की बकवास वाली प्रश्न क्यों पूछती हो। पद्मा, व्हाट अबाउट अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, क्या हो यदि एक महिला का जिसका पति मर गया हो। माँ कहती है, लाइफ इज हेल फॉर हर, जीवन उसके लिए नरक होता है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस, तो यह अन्याय है। माँ कहती है, यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हेयर, तुम्हें यहाँ न्याय और अन्याय के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। पद्मा, वाई, क्यों। माँ, ओवर हेयर वुमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ महिलाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है।
पद्मा, तो व्हाट राइट डू दे हैव देन, तो उन्हें किस चीज़ का अधिकार है? फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर, अधिकार समान है, सबके लिए समान है प्यारे। पद्मा, व्हाई इज़ अ होम कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर बार्गेनिंग, एक घर को सौदा करने का स्थल के रूप में क्यों समझा जाता है? वन शुडंट लीव इन सच प्लेस, किसी को भी ऐसे जगह पे नहीं रहना चाहिए। फादर, यू विल गेट द सेम रिप्लाइज टू दीज क्वेश्चंस वेरेवर यू गो, तुम इन प्रश्नों का उत्तर जान जाओगी जहाँ कहीं भी तुम जाओगी। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, लेकिन एक महिला की पहचान मानव जाति की पहचान होती है। अ सोसाइटी सेंस वुमेन, यानी एक समाज महिला के बिना नहीं हो सकती है। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लैंड दिस आइडेंटिटी, तो लोग क्यों कहते हैं कि विवाह पहचान देती है? पद्मा, सो इफ़ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड, तो यदि कोई लड़की विवाह नहीं करे, शी हैज़ नो आइडेंटिटी, तो उन्हें कोई पहचान नहीं होती है। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेंडेटेड, ऐसा क्यों होता है? एक अविवाहित पुरुष सम्मानित होता है। एंड कॉल्ड अ सेंट, और उन्हें संत कहा जाता है। वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, जबकि एक अविवाहित महिलाएं अनैतिक और दुश्चरित्र कही जाती हैं। थैंक यू टू ऑल।